मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमको सुयान नाम की एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि अपनी मॉम को अपने क्लोजेट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। उसके बाद में हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमको ये पता चलता है कि उसकी मदर उसको फिजिकली हर्ट करती है, वो भी इलेक्ट्रिकल वायर से। खैर अब कहानी काफी साल आगे चली जाती है जहाँ पर हम अमेंडा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स को निकाल कर अपने बेसमेंट में रखने जा रही होती है। अब बेसमेंट के अंदर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर वो यूज नहीं किया करती थी और यहाँ पर अमेंडा को इन चीजों से नफरत होती है जिसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। खैर अब हम ये देखते हैं कि अमेंडा सो रही होती है और वो एक बहुत ही बुरा सपना देखकर डर जाती है। अब उसके साथ में उसकी डॉटर क्रिसी भी रहा करती थी। ये दोनों मिलकर यहाँ पर मधुमक्खियों का शहद निकालकर उनको बेचा करते थे। इस बिजनेस का नाम यहाँ पर अमेंडा ने अपनी बेटी के नाम पर रखा हुआ था और यहाँ पर हम ये नोट कर पाते हैं कि इनके घर पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम नहीं थी। ये बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल तरह से रहा करते थे। अमेंडा और क्रिस का यहाँ पर दूसरा कोई और रिलेटिव नहीं होता लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेंडा सो रही होती है और उसको एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में एक दूसरी लेडी के गोस्ट को देखती है जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। फिर हमको डैनी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अमेंडा के हनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अमेंडा इसी के जरिए पूरे मार्केट में अपने शहद को बेचा करती थी और डैनी ही यहाँ पर उसका एक लौता फ्रेंड भी होता है। अब यहाँ पर इनका हनी जो होता है वो काफी ज्यादा बिकने लगता है क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने इनके हनी को ऑनलाइन रिव्यू कर दिया था और वो काफी ज्यादा वायरल हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर इन दोनों के पास में फोन भी नहीं होता और ये दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही थी। तो इनके पास में अब यहाँ पर हनी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। खैर अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि हनी की डिमांड को पूरा करने के लिए और यहाँ पर कुछ चीजें लाने के लिए क्रिस अपनी साइकिल से डैनी के पास में जा रही होती है कि तभी उसे एक आदमी रोड पर रोककर कुछ पूछने लगता है। वो आदमी यहाँ पर कोरियन भाषा में कुछ कहता है जिसकी वजह से क्रिस को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाती है। लेकिन वो उस आदमी के कार में रखे हुए एक बैग पर नजर डालती है लेकिन जब तक क्रिस उसे उस बैग के बारे में पूछ पाती कि वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब हमको ये दिखाया जाता है कि वो आदमी सीधा अमेंडा के घर पर पहुंच जाता है और हमको ये रियलाइज होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अमेंडा का अंकल है। लेकिन वो उसको अमेंडा नाम से नहीं बोलता, वो उसको सुयान बुलाता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो हमको बच्ची की आवाज सुनाई दी थी वो कोई और नहीं बल्कि सुयान थी। और यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद में यानी कि नए शहर में शिफ्ट होने के बाद में सुयान ने अपना नाम बदलकर अमेंडा रख लिया था। तो अमेंडा यहाँ पर अपने अंकल को देखकर खुश नहीं होती और उसको इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट अपने कार में ही छोड़कर अंदर आने को बोलती है। इनफैक्ट वो कार देखकर भी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है कि वो अपनी कार को बंद कर दे। अमेंडा के अंकल ये पूछते हैं कि वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी क्योंकि उसकी मदर के एंड टाइम में यहाँ पर अमेंडा को वो देखना चाहती थी। अब ये सब जब अमेंडा के अंकल उसको कह रहे होते हैं तब हमें अमेंडा के अंकल के पीछे एक गोस्टली फिगर दिखाई देता है जो कि अगले ही पल गायब हो जाता है। अमेंडा अपने अंकल की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनको वहाँ से जाने को बोल देती है क्योंकि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और जैसा कि हम स्टार्टिंग वाले सीन से देख और सुन चुके हैं कि उसकी मदर उसको काफी टॉर्चर किया करती थी, वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर से। और यही रीजन था कि अमेंडा को अपने घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम पसंद नहीं थे क्योंकि उन आइटम से उसको अपने बचपन के टॉर्चर की याद आया करती थी जिससे कि वो काफी डरती थी। खैर उसके अंकल अब जाते हुए उसकी मदर की अस्थियां उसको देकर जाते हैं क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी। खैर तभी हमको क्रिस दिखाई जाती है जो कि डैनी की शॉप पर पहुंच गई थी। डैनी की शॉप पर उसे रिवर नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि डैनी की भांजी होती है। जिसके बाद में क्रिस और रिवर में बातें होती हैं और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अमेंडा को देखते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली उसी बॉक्स को घूरे जा रही थी जो कि उसके अंकल उसको देकर गए थे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पर जब क्रिस को रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया था जो कि उससे कोरियन भाषा में बात कर रहा था, वो यहाँ पर उसके भी अंकल थे। और क्रिस ने कार के अंदर एक बैग देखा था, उसी बैग के अंदर यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर की अस्थियां थी। अब उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर अमेंडा की मॉम की अस्थियां होती हैं बट जैसे ही अमेंडा उस बॉक्स को खोलने के बारे में सोच रही होती है तभी अमेंडा को ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ पर उसको एक लेटर मिलता है। लेटर पढ़ने के बाद में उसको ये पता चलता है कि क्रिस एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाली है जिस बात से वो खुश नहीं होती और इस बात से वो अनजान भी थी। इससे पहले भी क्रिस ने अमेंडा को इसके बारे में बताने की कोशिश करी थी लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। खैर तब तक क्रिस घर पर आ जाती है और वो उस बॉक्स को देखकर
हैरान हो जाती है, जो कि उसने थोड़े समय पहले ही उस कोरियन आदमी की कार में देखा था। क्रिस बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाती है जानने के लिए कि बॉक्स के अंदर आखिर है क्या, इसलिए वो बॉक्स को खोलने जा ही रही होती है, पर तभी पीछे से अमेंडा उसे रोक लेती है। और उसके बाद में अमेंडा क्रिस से उसके यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बारे में पूछती है, जिस पर क्रिस ये बताती है कि ये फॉर्म उसे डैनी ने दिया था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोलती है, क्योंकि उसे भी बाकी लोगों की तरह ही यूनिवर्सिटी जाना था। अब हम रात में देखते हैं कि अमेंडा ने पहली बार उस बॉक्स को खोला है, जिसके अंदर एक मास्क होता है। वो उस मास्क को देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वो मास्क जिंदा था और सांस ले रहा था। तभी अमेंडा को क्रिस के चिल्लाने की आवाज आती है और वो क्रिस को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है। बाहर आकर फील्ड में उसे एक छोटा सा चूजा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अमेंडा उस चूजे को पकड़ने वाली होती है कि तभी एक लेडी उस चूजे के ऊपर लात रखकर उसको क्रश कर देती है। अमेंडा उस लेडी को देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो एक गोस्ट होती है। और थोड़ी देर बाद हमको ये रियलाइज होता है कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर होती है। और अभी तक मूवी में हमने जिस भूत को देखा है वो सभी यहाँ पर अमेंडा की मदर ही थी। अब अमेंडा डैनी से बात कर रही होती है, जहाँ पर अमेंडा डैनी पर गुस्सा करती है, क्योंकि डैनी ने ही क्रिस को कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए सजेस्ट किया था। इस पर डैनी ये कहता है कि तुम अपनी बेटी के फ्रीडम को छीन रही हो, क्योंकि आज ना कल उसे एक घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और एक अच्छी मदर की तरह उसको इस सिचुएशन को समझना चाहिए और संभालना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्रिस अमेंडा को बिना बताए ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने लगती है, और उसी वक्त अमेंडा जो कि बाहर काम कर रही होती है उसको अपनी मदर का गोस्ट फिर से हॉन्ट करता है। वो अपने घर के अंदर फिर से अपनी मदर के गोस्ट को देखती है, जिसके बाद में अमेंडा को क्रिस की चिंता होने लगती है। अब इस वजह से वो घर के अंदर आती है, जहाँ पर उसे क्रिस नहीं मिलती, लेकिन तभी कमरे के चारों तरफ मधुमक्खियां इकट्ठा हो जाती हैं और हमें अमेंडा के मॉम की गोस्ट की एक झलक दिखाई देती है। लेकिन अब अमेंडा अगले ही पल समझ जाती है कि वो उसकी मदर का गोस्ट नहीं था, बल्कि क्रिस थी, जिसने की एक गाउन पहना हुआ था। अमेंडा ये गाउन देखकर डर जाती है और जल्दी से क्रिस को उस गाउन को निकालने के लिए बोलती है, क्योंकि वो गाउन किसी और का नहीं बल्कि उसकी मदर का होता है। असल में उसका ट्रॉमा इतना भयानक था बचपन का कि यहाँ पर उसको अपनी मदर से बहुत ही ज्यादा नफरत और डर लगता था। क्रिस को अपनी मदर की यह हरकत बहुत ही वियर्ड लगती है और वो अपनी मॉम को बेसमेंट में वो ड्रेस रखते हुए देख लेती है। वो ये देखती है कि उसकी मदर ड्रेस रखने के बाद में बेसमेंट को चेन से लॉक कर रही है, और क्रिस को अब बेसमेंट में कुछ होने का शक होता है। अब यहाँ पर क्रिस को उस बॉक्स के ऊपर शक था और वो उसको ढूंढने के लिए नीचे बेसमेंट में चली जाती है। बॉक्स ढूंढने के दौरान क्रिस को एक गोस्टली फिगर दिखाई देती है, लेकिन जब वो उस पर लाइट मारती है तो ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक गाउन था। इसके बाद में क्रिस को वो बॉक्स मिल जाता है, लेकिन जैसे ही क्रिस उस बॉक्स को खोलने वाली होती है, बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही एक मैकेनिज्म से जुड़कर बंद हो जाता है। क्रिस अपनी मदर को हेल्प के लिए बुलाती है और अमेंडा वहाँ पर आकर उसको बेसमेंट से बाहर निकालती है। क्रिस को बेसमेंट के अंदर एक लेडी की तस्वीर मिलती है और वो अपनी मदर से इस लेडी के बारे में पूछती है। पहले तो अमेंडा इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो ये बताती है कि ये उसकी भी मदर है। अमेंडा क्रिस को बोलती है कि उसने आज तक उसे ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो अपनी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और उसकी माँ ने उसके ऊपर बचपन में बहुत टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। यानी कि अब तक अमेंडा या फिर सुयान ने यहाँ पर ये सारी बातें अपनी बेटी क्रिस को नहीं बताई थी। अब यहाँ पर उस मास्क के बारे में भी बात होती है, जो कि जिंदा था और सांस ले रहा था। अमेंडा ये बोलती है कि ये मास्क उनके फैमिली का ट्रेडिशनल मास्क है और ये गाउन उसकी मदर ने अपने हाथों से बनाया था, जो कि उनको बहुत पसंद था। अमेंडा बताती है कि इस बॉक्स के अंदर उसकी माँ की अस्थियां हैं, जिसको उसके अंकल ने एंड रिचुअल्स के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन उसको इन अस्थियों के साथ आगे कोई भी रिचुअल नहीं करना है, क्योंकि ना तो उसे इन चीजों पर बिलीव था और ना ही वो अपनी मॉम को पसंद करती थी। ये सब सुनने के बाद में क्रिस अपनी मदर से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि उसकी मदर ने इतनी बड़ी बात उससे आज तक छुपा कर रखी थी। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि अमेंडा डैनी और उसकी भतीजी रिवर को डिनर के लिए इनवाइट करती है, ताकि क्रिस का मूड अच्छा हो जाए। डैनी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और रात में उनके घर पर आ जाता है। ये चारों मिलकर सबसे पहले एक गेम खेलते हैं, जहाँ पर जल्दी ही रिवर और क्रिस इस गेम से बोर हो जाते हैं। क्रिस रिवर को अपना रूम दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर रूम को देखकर रिवर ये कहती है कि तुम इतने ओल्ड टाइम में क्यों जी रही हो, यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तभी रिवर के फोन पर कॉल आता है और फोन को देखकर क्रिस ये कहती है कि तुम फोन को घर पर क्यों लेकर आई हो, मेरी मदर को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम से नफरत है और उन्हें इन चीजों के बीच में अनकंफर्टेबल फील होता है और उससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। रिवर इस पर ये कहती है कि अगर ये बात सच होती तो अभी तक तुम्हारी मदर की तबीयत खराब क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब से मैं घर पर आई हूँ तभी से स्मार्टफोन मेरे पास है। क्रिस इस बात पर सोचने लगती है और उसको ये लगता है कि उसकी मदर ने आज तक उससे ये बात भी झूठ बोली है। क्रिस इस बात को कंफर्म करने के लिए कि उसकी मॉम को इलेक्ट्रिसिटी से कोई तकलीफ होती है या फिर नहीं, वो नीचे वाले कमरे में जाकर घर की पावर बटन को ऑन कर देती है, जिससे कि पूरे
पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चालू हो जाता है। क्रिस ये देखती है कि घर में बिजली आने के बाद भी उसकी मदर को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और उसकी मदर ने उससे झूठ कहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा था नहीं। असल में बात ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी को देखते ही उसकी मदर को अपना पास्ट याद आया करता था, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती थी। लाइक यहाँ पर उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसको अंदर से अजीब लगा करता था। तभी क्रिस अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखती है जो कि किसी ने खराब कर दिया था। उसको लगता है कि ये काम उसकी माँ ने किया है और वो गुस्से में नीचे जाकर अपनी मदर से इसके बारे में बात करती है। क्रिस ये कहती है कि आप कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊं, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर कैद करके रखना चाहते हो और इसलिए आपने मेरा यह फॉर्म खराब कर दिया। अमेंडा कहती है कि उसका फॉर्म उसने नहीं बल्कि उसकी माँ के गोस्ट ने खराब किया है, जिस बात पर क्रिस को यकीन नहीं होता और वो अपनी माँ को पागल बोलने लगती है। अब इस बात से अमेंडा गुस्सा होकर क्रिस को चांटा लगा देती है, जिसके बदले में क्रिस भी सेम चीज करती है और वो भी अपनी माँ को चांटा मार देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जो कि उसने काफी गलत किया है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अमेंडा एक गड्ढा खोद रही होती है, जिसके अंदर वो अपनी मदर की फोटो, उनकी अस्थियां दफना रही होती है, क्योंकि उसका ये मानना था कि ये सब चीजें उसकी मॉम की गोस्ट की वजह से हो रही हैं। अब अमेंडा ये सारी चीजें दफना कर जा ही रही होती है कि तभी पीछे से अपने आप एक रिबन आ जाता है, जो कि उसको घसीट कर उसी गड्ढे के पास ले जा रहा था। अमेंडा किसी तरह से खुद को बचाती है, लेकिन एंड में वो गोस्ट उसको बेहोश कर देती है, यानी कि उसकी मदर। अब यहाँ पर अमेंडा की मदर उसको कुछ बातें बताती है, जिसके बारे में हम जान पाते हैं कि असल में उसकी मदर का मकसद है क्या। अब यहाँ पर अमेंडा की मदर का मकसद ये था कि वो भी क्रिस को उससे अलग करना चाहती थी, ताकि वो भी वही फील कर सके जैसा कि उसकी मदर ने उसके जाने के बाद में फील किया। अब आगे हम देखते हैं कि क्रिस वापस घर आ जाती है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। रूम में एंटर करते ही क्रिस को अपनी ग्रैंड मॉम की फोटो और उनकी अस्थियां वहाँ पर दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अमेंडा अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। क्रिस फिर अमेंडा से भी मिलती है, जिसने बिल्कुल अपनी मॉम जैसा ड्रेसअप किया हुआ था और अमेंडा ने अपनी मॉम का गाउन भी पहन रखा था। क्रिस ये सब देखकर हैरान थी, पर उसे इसका कुछ भी जवाब नहीं मिलता। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अमेंडा अपनी बेटी क्रिस को अपनी ग्रैंड मदर के लिए पूजा करने के लिए बोलती है, जिस पर क्रिस इस बात से इनकार कर देती है। फिर अमेंडा क्रिस को ये बोलती है कि तुम्हारी मदर भी ऐसी ही थी और इसलिए मैं उसको इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट से टॉर्चर किया करती थी, जिसके बाद में ये बात क्लियर हो जाती है कि अमेंडा को उसकी मदर ने पोजेस कर लिया था। अब अमेंडा के रूप में क्रिस की ग्रैंड मदर ये कहती है कि मुझे तुम जैसे शैतान बच्चों को ठीक करना आता है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वैसे ही टॉर्चर करूंगी जैसे मैंने तुम्हारी मदर को किया था। अब आपको स्टार्टिंग का सीन याद होगा जहाँ पर सुयन यानी कि अमेंडा को उसकी मदर टॉर्चर कर रही थी और उसको क्लोजेट में बंद कर दिया था, जहाँ से वो चिल्लाया करती थी। तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होता है। क्रिस की ग्रैंड मदर यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारी मदर क्लोजेट में बंद होकर चिल्लाया करती थी और तभी उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ करता था। अब तभी अमेंडा के रूप में क्रिस की ग्रैंड मदर अपने हाथ में एक नेकेड इलेक्ट्रिक वायर लेकर आती है और क्रिस को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो अपनी बेटी को बचपन में किया करती थी। क्रिस अब घर से बाहर भाग जाती है, जहाँ पर उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर आ रही होती है। क्रिस की ग्रैंड मदर क्रिस को पकड़ लेती है और उसे हर्ट करना चालू करती है, पर तभी क्रिस यहाँ पर जोर से अपने ग्रैंड मदर के फेस पर पंच करती है, जिससे कि वो मास्क नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर उसकी ग्रैंड मदर की स्पिरिट थी और अमेंडा यहाँ पर पोजेशन से बाहर आ जाती है। अब अमेंडा क्रिस को बचा लेती है, लेकिन तभी उसकी माँ उसको उसी गड्ढे में खींच लेती है जहाँ पर अमेंडा ने उसकी मॉम की अस्थियां दफनाई थीं। अब अमेंडा की आंख खुलती है और वो ये देखती है कि वो उसी घर में है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी। घर की पुरानी चीजों को देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और तभी अमेंडा की मदर वहाँ पर आती है। अपनी मॉम को देखकर अमेंडा ये कहती है कि आप अच्छी मॉम नहीं बन सकी, क्योंकि आपने हमेशा मुझे टॉर्चर कर कर मुझे तकलीफ दी थी। इसके बाद में अमेंडा की मदर और अमेंडा के बीच में काफी बातें होती हैं और अमेंडा को रियलाइज होता है कि घर छोड़कर जाना उसकी काफी बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम को काफी दुख हुआ था, लेकिन उसका ये भी कहना था कि मैंने गलत किया है। अमेंडा यहाँ पर अपनी गलती मानती है, लेकिन यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि उनको भी हक नहीं था उसको इस तरह से अब्यूज करने का, जहाँ पर उसकी मदर भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और फाइनली दोनों के बीच में पीस हो जाती है। अमेंडा अब घर से बाहर जा रही होती है, यानी कि अपने पास्ट से प्रेजेंट में आ रही होती है, जहाँ पर जाते टाइम वो अपनी मदर को ये कहती है कि मैं आपका जिस्सा कर दूंगी, यानी कि ये रिचुअल है जो कि वहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर उसकी मदर इसलिए ही भटक रही थी क्योंकि यहाँ पर ये एंड रिचुअल्स जो थे वो नहीं किए गए थे, यानी कि उनकी अस्थियों को दफनाया नहीं गया था। अब इसके बाद में अमेंडा गड्ढे से बाहर आ जाती है और अपनी मदर का जिस्सा कर देती है।
अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि क्रिस को भी यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि वो भी अपनी मदर जैसी ही बनती जा रही है माइनस द एब्यूजिव पार्ट। वो यहाँ पर क्रिस की फ्रीडम को छीन रही थी। बचपन में अमेंडा की मदर ने उसको इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट से जलाने की या फिर मारने की कोशिश करी थी या फिर टॉर्चर किया करती थी, लेकिन यहाँ पर वो इसका अपोजिट कर रही थी। वो क्रिस को इन चीजों से दूर रखकर दुनिया से बहुत ही ज्यादा पीछे कर रही थी। लेकिन यहाँ पर फाइनली वो समझ जाती है कि किसी की फ्रीडम उसे पकड़ कर रखने में नहीं है, बल्कि उसको फ्री जीने देने में है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अम्मा मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।